10 दिनों तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना आराधना के बाद आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेशोत्सव आज समापन की ओर है। हम मुंबई के मशहूर पंडाल लाल बाग के राजा में हैं। लाल बाग के राजा का ये पंडाल है और ये भव्य लाल बाग के राजा की मूर्ति है। गणेश प्रतिमा जिन्हें मंडप से निकाला जा रहा है और शोभा यात्रा शुरू होगी और गणपति बप्पा को मुंबई के गिरगांव चौपाटी में विसर्जित कर विदाई दी जाएगी। इसके पहले मुंबई के लालबाग स्थित लालबाग के राजा में भव्य आरती हुई, गणपति बप्पा की पूजा अर्चना आराधना की गई। 10 दिनों तक बप्पा की सेवा करने के बाद आज बप्पा के भक्त श्रद्धालु गणपति बप्पा को विदाई देंगे। मुंबई के लालबाग के राजा की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस प्रकार से मंडप से उन्हें निकाला जा रहा है। एक भव्य मूर्ति है और भव्य मूर्ति को मंडप से निकाला जा रहा है। बहुत सावधानी के साथ इसे उस रथ पर बिठाया जाता है जिस रथ को शोभा यात्रा में शामिल किया जाएगा और लगभग 18 से 20 घंटे का वक्त लगेगा जब ये शोभा यात्रा अपना सफर तय करते हुए मुंबई के गिरगांव चौपाटी पहुंचेगी। आप श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंडप के भीतर जब इतनी संख्या में श्रद्धालु हैं तो मंडप के बाहर क्या तस्वीर होगी। सड़कों पर हजारों की संख्या में बड़ी आतुरता के साथ लोग इंतजार कर रहे हैं कि गणपति बप्पा लाल बाग के राजा जब उनके सामने आएंगे तो गणपति बप्पा के दर्शन होंगे। जो लोग कतार में रहकर या फिर गणपति बप्पा के मुख दर्शन नहीं कर पाए थे, चरण दर्शन नहीं कर पाए थे या पिछले 10 दिनों किसी कारण से वो दर्शन नहीं कर पाए थे, आज वो दिन है जब गणपति बप्पा मुंबई की सड़क पर होंगे और शोभा यात्रा के जरिए जब गणपति बप्पा मुंबई की सड़क से गुजरेंगे तो मुंबईकरों को एक बार फिर से दर्शन करने को मिलेगा और ऐसा मौका कोई भी गणेश भक्त नहीं खोना चाहता। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से भव्य मूर्ति को संभालकर मंडप से निकालने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कड़ी की गई है। जगह जगह मुंबई पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, श्रद्धालु हैं, वो सुबह से ही बड़ी आतुरता के साथ इंतजार कर रहे हैं कि बप्पा मंडप से जब बाहर आएंगे तो शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकलेगी। मुंबई के लालबाग इलाके से लेकर मुंबई के गिरगांव चौपाटी तक ये शोभा यात्रा निकलेगी और ये शोभा यात्रा लगभग 18 घंटे या 20 घंटे में पूरी होती है और कई बार अगले दिन की सुबह हो जाती है जब गणपति बप्पा गिरगांव चौपाटी पहुंचते हैं और वहां एक आरती करने के बाद विसर्जित किया जाता है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से 10 दिनों तक मनाया गया। आज गणपति मूर्तियों के विसर्जन के साथ ही इस महाराष्ट्र में आस्था के महापर्व का समापन होगा। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे देश और पूरे दुनिया में आकर्षण का केंद्र रहते हैं लाल बाग के राजा, जो कि सबसे मशहूर और सबसे अमीर पंडाल में से एक है। देश की जानी मानी नामी हस्तियां लाल बाग के राजा के चरणों में आकर प्रार्थना पूजा अर्चना करती हैं। पिछले 10 दिनों में हमने देखा किस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, बिजनेस के क्षेत्र से, खेल कूद के क्षेत्र से तमाम लोग लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए पहुँचे, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी हो या फिर आम लोग हों, आम श्रद्धालु हों, सभी लाल बाग के राजा के दर्शन करना चाहते थे। और अब 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद अब बप्पा को विदाई देने का वक्त आया है। इस विश्वास के साथ विदाई दी जा रही है कि बप्पा अगले बरस भी जल्दी आएंगे और तब तक अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर, मुंबई शहर पर, देश पर रखेंगे और जितने भी विघ्न होंगे उन विघ्न को विघ्नहर्ता हर लेंगे। और इस देखिए जहाँ जहाँ भी आपकी नज़रें जाएंगी कैमरे के लेंस पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नज़र आएंगे जो कि बप्पा के शोभा यात्रा में में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और शोभा यात्रा अब की शुरुआत हो रही है और मूर्ति को पंडाल से निकाला जा रहा है। मूर्ति को देखिए, एक भव्य मूर्ति है और ये पेटेंट मूर्ति है। यही मूर्ति हर बार गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित की जाती है। 10 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है और अनंत चतुर्थी के दिन इसी गणेश मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। लाल बाग के राजा की ये मूर्ति पेटेंट है। भक्त दिल खोल कर यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर बार लगभग ये आंकड़ा 5 करोड़ नकद का पार हो जाता है। सिर्फ नकद और सोना चांदी इसके अलावा भी चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो उस अनुसार बप्पा को चढ़ावा चढ़ाता है और इसीलिए ये देश के मशहूर पंडालों में से भी एक है गणपति पंडाल लाल बाग के राजा। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस भव्य मूर्ति को धीरे धीरे जो ट्रॉली है उसकी मदद से, जो रथ बनाया गया है उस रथ की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। गति बहुत धीमी होती है और इसे बाहर निकालने में ही काफ़ी समय लग जाता है। पंडाल से बाहर निकलने में ही काफ़ी वक्त लगता है और फिर जब शोभा यात्रा निकलती है तो शोभा यात्रा भी काफ़ी धीमी गति से चलती है। इसीलिए लाल बाग के राजा
सबसे अंत में विसर्जित होते हैं, यानी कि कई बार अगले दिन की सुबह हो जाती है जब मुंबई के गिरगांव चौपाटी में अरब सागर में लाल बाग के राजा विसर्जित किए जाते हैं। ये भव्य शोभा यात्रा भी देखने को मिलती है और दूर दराज से लोग इस शोभा यात्रा को देखने आते हैं। गणपति बप्पा के जो भक्त हैं वो इस विश्वास और आस्था के साथ बप्पा को विदाई दे रहे हैं, नम आंखों से विदाई देते हैं कि बप्पा उनके बीच अब उनका आशीर्वाद होगा और अगले बरस वो जल्दी आएंगे। इसीलिए ये उद्घोष जगह जगह मुंबई की सड़कों पर सुनने को मिलेगा कि गणपति बप्पा मोरिया, पुरचा वर्षी लौकरिया। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ प्रत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।